नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खुतबा को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में हजरात सहाबा किराम से इरशाद फरमाया था। और उसमें चार चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम इन चार चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई और उनकी अहमियत को उजागर किया। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एक रात का जिक्र है जो इस महीने में पाई जाती है, और उसको 1000 माह से ज्यादा अफजल करार दिया गया है। 1000 माह को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 30,000 रातों के करीब बनती हैं। अब इसमें पॉइंट समझने का ये है कि जिस तरह हम देखते हैं कि मखसूस ज़राए इस्तेमाल करने की वजह से जो तवील फासले हैं वो सिमट जाते हैं। मतलब अगर आज से कुछ अरसे पहले हमें सऊदी अरब की तरफ जाना होता था हज उम्रा करने के लिए, तो कई महीनों का सफर था, लेकिन अब हम बाय एयर जाते हैं तो 3 से 4 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। जराए यूज किए, चेंज किए तो फासले सिमट गए। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह ताला के कुर्ब की मुसाफतें तय कर रहे हैं, कुछ ऐसे मखसूस अहवाल होते हैं, कुछ ऐसे मखसूस औकात होते हैं जिसमें अल्लाह ताला का कुर्ब चाहने वाले लोग बहुत तेजी से अल्लाह ताला के कुर्ब की मनाजिल को तय कर सकते हैं। तो ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला का कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत की चाह वाले लोग इस कदर तेजी से अल्लाह के करीब हो सकते हैं, जो यकीनन बाकी आम रातों में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रात है। और अगर मुख्तलिफ अहादीस को देखा जाए, और सही बुखारी में रिवायत है कि आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उसमें शब कदर को तलाश करना चाहिए। कुछ सहाबा ने, जैसे सही मुस्लिम में उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, वो 27वीं को करार देते हैं। लेकिन बहरहाल ज्यादा से ज्यादा कोशिश के लिए ज्यादा से ज्यादा जो रातें हैं उसमें एफर्ट कर लेनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला के कुर्ब की मनाजिल जो हैं वो इस कदर मुबारक रात में हम लोग भी तेजी से उनको हासिल कर सकें। दूसरी जो चीज़ हाईलाइट की गई थी उस खुतबे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब्र और गमखारी का महीना है। और हम फील करते हैं जब थोड़े कुछ ड्यूरेशन के लिए खाना पीना और इवन जो हलाल चीज़ें हैं उनसे रुक जाते हैं, तो फिर वो गुरबा और मसाकीन जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स में भी मुश्किल से अपने गुज़र औक़ात कर रहे हैं, उनका एक ख्याल पैदा होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमें इस माह में चैरिटी करना और उसका जज्बा बहुत ज़्यादा उरूज पे नज़र आता है। तो ये जो सब्र है और फिर इसके नतीजे में पैदा होने वाली गमखारी है, ये रमज़ानुल मुबारक में यकीनन हमें आम महीनों की निस्बत ज़्यादा नज़र आती है। फिर एक चीज़ जो इस खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो ये थी कि इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। और ये भी एक खुला मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, रिस्क जो है उसका ताल्लुक सिर्फ माल या दौलत से नहीं है। और अच्छी औलाद, अल्लाह ताला की और नेमतें, सेहत, अच्छे ताल्लुकात, रिस्क एक बहुत वसी इस्तिलाह है। तो अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों में जो जो रिस्क की इस टर्म में इंक्लूडेड हैं, उसमें अल्लाह ताला एक खास बरकत अता फरमाते हैं इस महीने के अंदर। और फाइनली जिस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में इरशाद फरमाया वो ये थी कि इस महीने का जो इब्तदाई हिस्सा है वो रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है, और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। तो इस कौल की मुख्तलिफ तौजीहात हजरात मुहद्दिसीन ने की हैं। सबसे ज़्यादा जिस तशरीह की तरफ हज़रात गए हैं वो ये है कि वो लोग जो आम दिनों में भी, आम महीनों में भी ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार हैं, गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, उनके लिए तो ये महीना इब्तिदा ही से रहमत है। गोया रहमत इस महीने की इब्तिदा ही से उन पे बरसना शुरू हो जाती है। हाँ, वो लोग जो जिनसे कुछ गुनाह भी सरजद हो जाते हैं, नेकियां भी हैं, गुनाह भी हैं, वो 10 रोजे रख लें तो फिर उन 10 रोजों की बरकत से कुछ ऐसा तज़किया हो जाता है कि अब दूसरे अशरे में उनकी माफ़ी और मग़फ़िरत का फैसला फरमाया जाता है। अलबत्ता एक ग्रोह ऐसा है जो इस कदर गुनाहों में मुब्तला है कि ये इब्तदाई 20 दिन भी उनकी इब्तदाई एक अशरा जो है वो काफ़ी नहीं होगा, लिहाजा उनको 2 अशरों तक रोज़ा रखने के बाद और फिर रोज़े के वो जो फ़वाइद और समरात हैं वो जब पहुँचते हैं, तो फिर फाइनली तीसरे अशरे के अंदर अल्लाह ताला उनके लिए भी आग से बरात का फैसला कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीक हम शब कदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था आखिरी अशरा रमज़ान में, और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और अपनी फैमिली को इनकरेज करते थे कि वो इस अशरे में खूब अल्लाह ताला से राब्ते में रहें और
کس طرح زیادہ ایفرٹ کریں ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دس منتھ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم کچھ ایسی احادیث اور پھر ان کا ایسنس ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.